Hello everyone and welcome to my channel. Myself Sia Aditi Sehgal and this is of course another video in the दिल से सीरीज़. एक सीरीज़ जो मैंने शुरू की थी to have a heart to heart conversation with all of you because मैं सिर्फ वो टीचर नहीं बनना चाहती जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता है. I want to be a friend, mentor, coach, guide, सब कुछ. ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो हमें तंग कर रही हैं या जो चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा चल रही हैं. एंड ऑफ कोर्स अभी कुछ अभी इससे ज़्यादा ट्रेंडिंग में नहीं है दैन द कैंसलेशन ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम्स 2021. सो लेट्स गेट राइट इनटू इट. कोई भी आपको डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझसे डीएम करके आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, वॉट एवर मे बी. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, स्कूल लाइफ ख़त्म हो गई. ख़त्म हो गया सारा जो भी था 12 साल से चल रहा था. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस क्योंकि आपके जितने भी सीनियर्स हैं या आपसे पहले जिन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए हैं, दे आर वेरी जेलस ऑफ़ यू राइट नाउ. उनकी विशफुल थिंकिंग, उनके वो सपने कि हे भगवान एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए या आंसर शीट्स जल जाएँ रास्ते में या जो भी, आपके साथ एक्चुअली वो हो चुका है. बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिल हो चुके हैं. दिस ईयर हैज़ बीन अ टफ ईयर फॉर ऑल ऑफ अस राइट. बहुत कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुआ है पिछले एक साल में. एंड देर आर many students that have gone through probably the lowest point of their life. ठीक है, काफ़ी कुछ झेला है बच्चों ने. एंड of course this decision was required at this point of time. मैंने अपने इंस्टाग्राम में एक Q&A सेशन मैंने कंडक्ट किया था जिसमें मैंने पूछा था हाउ यू फीलिंग अबाउट द बोर्ड एग्ज़ाम्स. और कुछ बच्चों ने उसमें बोला कि नहीं बोर्ड एग्ज़ाम्स होने चाहिए थे. बट द थिंग इज़ देयर आर मैनी स्टूडेंट्स जो खुद इन्फेक्टेड हुए, जिनके फैमिली मेम्बर्स इन्फेक्टेड हुए. सम स्टूडेंट्स हु लॉस्ट देयर लव्ड वंस इन दिस बैटल. ठीक है, स्टूडेंट्स जिनके पास ऑनलाइन क्लासेस की प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं थी, स्टूडेंट्स जो इतने प्रिविलेज्ड नहीं हैं कि उनके पास लग्जरी हो कि अपने अलग से कमरे में जाके वो कंसंट्रेशन से पढ़ पाएँ. स्टूडेंट्स जिनके स्कूल उनको ऑनलाइन क्लासेस नहीं प्रोवाइड कर पाए ढंग से. स्टूडेंट्स जो इन सब के दौरान एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब से जूझ रहे थे. स्टूडेंट्स हु एक्चुअली नीडेड दिस. ठीक है, तो राइट नाउ वी हैव टू बी एम्पैथेटिक. आपने तैयारी की थी, बेशक की थी, बहुत लोगों ने की थी. ठीक है, पर पूरा देश इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था. ठीक है, वी हैव टू स्टैंड टुगेदर राइट. तो बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिल होना इज़ एक्चुअली द नीड ऑफ द आवर. दूसरी बात, उस सेशन में जो मुझे एक चीज़ पता चली कि which was going to be very obvious कि people are now worried about their future कि क्या होगा. क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, बच्चे कॉमर्स के बाद बीकॉम में मतलब +2 कॉमर्स के बाद बीकॉम में आते हैं और बीकॉम में एडमिशन्स मोस्टली मेरिट बेस्ड होती हैं राइट. अब मेरिट बेस्ड होती हैं तो उनके +2 के बोर्ड रिजल्ट्स के बेसिस पे डिपेंड करता है कि उनको कौन सा कॉलेज मिलेगा एट्सेट्रा एट्सेट्रा. बट दिस ईयर हैज़ बीन एनीथिंग बट ऑर्डिनरी. तो ये ऑर्डिनरी कोर्स तो अभी हमारा जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लाइफ था ये तो अभी नहीं एप्लीकेबल रहा राइट. बोर्ड ने कहा है कि एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया वो डिसाइड करेंगे जिसके बेसिस पे बच्चों के रिजल्ट तैयार किए जाएंगे. नाउ दिस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे इवैल्यूएशन होगी, दिस कैन इंक्लूड आपके प्री बोर्ड्स जो आपने दिए हैं, आपकी ओवरऑल साल में जो परफॉर्मेंस थी, बीच में अगर कुछ एग्जाम्स हुए थे वो, इवन दे कैन इंक्लूड योर +1 का रिजल्ट. बट दे ऑल्सो नो कि +2 में बच्चे ज़्यादा मेहनत जो है वो साल के एंड में मारते हैं. प्री बोर्ड्स स्कूल्स जो हैं कभी कभी जानबूझकर टफ रखते हैं ताकि बच्चे आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो. ठीक है, और बोर्ड्स में वो क्वेश्चन से डरे नहीं. एवरीबडी नोज अबाउट दिस, ट्रस्ट मी. जो डिसाइड कर रहे हैं क्राइटेरिया दे ऑल्सो नो अबाउट दिस. ठीक है, तो दे विल कम अप विद अ प्रॉपर क्राइटेरिया जिससे आपको इवेलुएट किया जाएगा राइट. हैविंग सेड दैट अभी जो कॉलेजेस हैं ना वो भी एक्चुअली यही वेट कर रहे हैं कि क्या वो क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे CBSE वाले आपका रिजल्ट निकालने के लिए. ठीक है, उस बेसिस पर जो है वो भी अपने एडमिशन क्राइटेरिया जो है उसको डिसाइड करेंगे. कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशंस ये सोच रही हैं कि आपका एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे
जजमेंट की जाए, एवेलुएशन की जाए, ठीक है, और एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे आपको एडमिशन्स दी जाएँ इस पर ही। अब बीकॉम के केस में क्या होता है, काफ़ी कॉलेजेस हैं जो सिर्फ मेरिट बेस्ड पे लेते हैं। हो सकता है इस बार वो वाले कॉलेजेस भी एंट्रेंस टेस्ट का कंपोनेंट डाल दें। जो एंट्रेंस टेस्ट ऑलरेडी ले रहे हैं, हो सकता है वो एंट्रेंस टेस्ट की वेटेज बढ़ा दें। मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो एंट्रेंस टेस्ट और मेरिट दोनों के बेसिस पे लेते हैं, तो ऐसा हो सकता है एंट्रेंस टेस्ट की वेटेज जो है वो बढ़ जाए, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि आप क्या कर सकते हैं इसमें, व्हाट टू डू नाउ। सबसे पहले तो पैनिक नहीं होना, ठीक है, पैनिक नहीं होना है। द एंटायर नेशन इज़ गोइंग थ्रू दिस यार, तुम अकेले नहीं हो, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले तो देखो जी, आपका जो ड्रीम कॉलेज है, आपने उस कॉलेज या आपने जो कॉलेजेस अपने दिमाग में शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं, आपने उन कॉलेजेस की वेबसाइट को हर ऑल्टरनेट डे पे विजिट करना है, उनकी अनाउंसमेंट्स पढ़नी है, उनके नोटिस बोर्ड पढ़ने हैं, ठीक है, कि आपके सेशन के रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट उन्होंने की है, रजिस्ट्रेशन ओपन हुई है, क्या सीन चल रहा है। यू हैव टू बी अवेयर विद ऑल ऑफ इट। क्लास 12th तक तो स्कूल वाले आपके पीछे पढ़ पढ़ के आपसे करवा देते थे, बट आफ्टर क्लास 12th ट्रस्ट मी, नाउ यू आर ऑन योर ओन। आपको खुद से ध्यान रखना है इस बात का, खुद से अवेयर रहना है कि कौन से कॉलेज ने अपना पोर्टल खोल दिया है, क्या क्या उनकी गाइडलाइंस हैं एडमिशन की एंड व्हाट नॉट। रजिस्ट्रेशन जैसे ही खुलेगी आपने कर लेनी है। दूसरा आई वुड से कि अपना थोड़ा सा दायरा आप बढ़ा दो। अपनी जो आपने लिस्ट तैयार की है अपने माइंड में कुछ कॉलेजेस की, आप उस लिस्ट में कॉलेजेस ऐड कर दो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ अप्लाई इन जस्ट एक ही यूनिवर्सिटी में मत अप्लाई करना, 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में एटलीस्ट आप अप्लाई कर दीजिए, ताकि आपके पास ऑप्शंस खुले रहें, ठीक है, आपके पास ऑप्शंस खुले रहें एंड यू हैव यू कैन चूज़ अमंगस्ट द अवेलेबल ऑप्शंस। ऐसा ना हो कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहे और आपको ज़बरदस्ती कहीं जाना पड़ जाए, ठीक है। तो अप्लाई इन मोर देन 1 यूनिवर्सिटी, राइट। सेकेंड थिंग विच यू कैन डू, जैसा कि मैंने आपको कहा कि कॉलेजेस आर कंसिडरिंग द पॉसिबिलिटी कि एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करेंगे, अपने आप को फेमिलियर कीजिए कि एंट्रेंस टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है। नॉर्मली जो चीज़ें पूछी जाती हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वोकैबुलरी और जीके, थोड़ा जनरल अवेयरनेस, ठीक है, ये 4 सेक्शंस होती हैं नॉर्मली। तो आपने क्या करना है, आपने कुछ प्रीवियस ईयर के एंट्रेंस टेस्ट बस आपने क्वेश्चंस देखने हैं, एक बारी अपने आप को फेमिलियर कीजिए कि क्या पूछते हैं, कैसे पूछते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, ताकि वो आपको सरप्राइज ना लगे जब वो टेस्ट आए आपकी आंखों के सामने, आप सरप्राइज चौकन्ने ना हो जाएं एकदम से कि व्हाट इज दिस, ठीक है। ऐसा रिएक्शन नहीं होना चाहिए आपका। तो इसलिए क्या करना है, प्रीवियस ईयर के आपने एंट्रेंस टेस्ट के क्वेश्चन पेपर जो है आप देखने हैं, खुद को फेमिलियर करना है उसके पैटर्न से, ठीक है। नाउ अगर आप उनमें से हैं जो CA करना चाहते हैं, तो या तो आपने अभी जून एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया हुआ होगा, ठीक है, या फिर आप नवंबर एग्ज़ाम का सोचो, नवंबर या दिसंबर जब भी वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे। अगर आपने जून एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, मत सोचो अभी पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे, ठीक है, बिल्कुल मत सोचो, अभी सोचने वाली बात ही नहीं है ये, ठीक है। क्यों सोचना है, अगर होने होंगे हो जाएंगे, हो सकता है वो ऑनलाइन कंडक्ट कर ले, डू यू नो, यू डोंट नो, ठीक है। तुम नहीं हो उस बोर्ड की डिसीजन मेकिंग कमेटी में, राइट। तो डोंट स्ट्रेस कि अभी पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे, आप अपनी तरफ से अपनी तैयारी पूरी रखिए। बल्कि आपको ये वाला जो टाइम पीरियड है बीच में, ये 20 दिन आपको ये मिल गए हैं, ठीक है, एकदम अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। तो आप एकजुट होकर उसको प्रिपेयर कीजिए। अगर पोस्टपोन होने होंगे तो हो जाएंगे, नई डेट अनाउंस कर देंगे वो, राइट। तो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी जारी रखिए। अगर आप वो हैं जिन्होंने नवंबर या दिसंबर में सोचा है अपेयर होने का, ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। एग्जामिनेशन फॉर्म जब अगले अटेम्प्ट के लिए आएगा, नवंबर या दिसंबर अटेम्प्ट के लिए आएगा, जब आएगा तब आप फिल कर लीजिएगा। आप अपनी तैयारी थोड़ा थोड़ा अपने आप को अवेयर रखिए टॉपिक से, मतलब अपने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करते रहिए। अकाउंट्स के आप कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करते रहिए। मेरी वीडियोस, समरी वीडियोस आप देख लीजिए, ठीक है। मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही एकदम ही मतलब तुम जुटी ही जाओ पढ़ाई में, बट अपने आप को थोड़ा सा फेमिलियर रखना कि आपको भैया कॉन्सेप्ट भूल ना जाए। अपने कॉन्सेप्ट वीडियोस देखते रहिए, ठीक है, मैंने समरी वीडियोस डाली हैं वो देखते रहिए, कॉन्सेप्ट ब्रशअप करते रहिए अपने दिमाग में। फाउंडेशन कंपेयर टू इंटरमीडिएट एंड फाइनल काफ़ी आसान है, बट दैट डज़ नॉट मीन कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, तो भी आपका ये क्लियर हो जाएगा, ऐसी भी बात नहीं है।
तो थोड़ी तो तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तो अगर आप वो हैं जो नवंबर दिसंबर में देने वाले हैं, कोई बात नहीं, आप अभी से अपनी तैयारी थोड़ी थोड़ी करके शुरू कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप CS या CMA करना चाहते हैं, व्हाट आई वुड सजेस्ट, काफ़ी बच्चे मुझे Q&A में पूछते हैं मुझे इस कोर्स का स्ट्रक्चर बता दो, ये बता दो, वो बता दो। व्हाट आई वुड सजेस्ट, आप जो भी कोर्स करने का सोच रहे हैं, आप उसकी वेबसाइट पे जाके उसका प्रोस्पेक्टस ज़रूर देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी वेबसाइट्स का, वहाँ जाकर आपने प्रोस्पेक्टस खोलना है, उसको पूरा शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है, ताकि आप जिस कोर्स में आप अगले अपने 5 साल देने की बात कर रहे हैं, उस कोर्स से आप एकदम फेमिलियर हो जाएं, उसके स्ट्रक्चर से फेमिलियर हो जाएं, उसमें जो ट्रेनिंग्स इन्वॉल्व हैं उससे फेमिलियर हो जाएं, ताकि आप एक रिस्पॉन्सिबल और इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएँ और बाद में किसी को भी ब्लेम ना करें कि उसने मुझे बोला तो मैंने किया, या इसने मुझे बोला तो मैंने ये कोर्स में आ गई, मेरा तो ज़िंदगी बर्बाद हो गया। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बाद में खुद को पहले से ही अवेयर रखिए कि आप किस चीज़ में घुसने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप अगर आप आगे कॉमर्स में कंटिन्यू नहीं करना चाहते, डोंट वरी, आई हैव मेड अनदर वीडियो जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि व्हाट आर दी अदर ऑप्शंस आफ्टर क्लास 12th। यू कैन ऑलवेज रेफर टू दैट वीडियो। BCA, फैशन डिज़ाइनिंग, बहुत ऐसे आपके इंटरेस्ट के हिसाब से बहुत से ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है, जो आप परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं अपने बाकी अवेलेबल ऑप्शंस को इवैल्यूएट करने के लिए। अब एक लास्ट बात जो मुझे उस Q&A में बहुत बच्चों ने बोली कि पढ़ाई वेस्ट हो गई। नो, कोई पढ़ाई तुम्हारी वेस्ट नहीं हुई है, ट्रस्ट मी, नहीं हुई है। अगर आप CA फाउंडेशन करने वाले हैं, CS फाउंडेशन करने वाले हैं, CMA फाउंडेशन देने वाले हैं, तो जमा ही नहीं हुई है, क्योंकि ये सारा का सारा वहाँ पूछा जाएगा। जो आपने +1 +2 में पढ़ा है वो वहाँ पर पूछा जाएगा। अगर आप BCom करने वाले हैं, BBA करने वाले हैं, तो भी आपने वहाँ जो पढ़ना है उसके बेसिक्स आपने जितना अच्छे से +1 +2 किया है, उतने ही आपके बेसिक्स क्लियर हुए होंगे और उतना ही आप अपने कॉलेज में बेटर परफॉर्म कर पाओगे। अगर आपने आगे MBA करनी है तो MBA के फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये सारी चीज़ें रिपीट होती हैं। +1 +2 में जो आप पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें रिपीट होती हैं। तो ट्रस्ट मी, ये पढ़ाई आपकी वेस्ट तो नहीं गई है किसी भी एंगल से, ये काम आने वाली है आगे, क्योंकि कॉमर्स का बेस ही +1 +2 में बनता है। बेस वेस्ट नहीं जाता, नींव है वो तो, ठीक है। तो ये नहीं सोचना पढ़ाई वेस्ट हो गई है, ये नहीं सोचना कि अब आगे हम तो फंस गए, ये क्या हो गया, ये वो रास्ता है। सब मिलके ढूंढ रहे हैं और सब मिलके ही उस रास्ते पे चल के बाहर निकलेंगे। आपने अपना ध्यान रखना है, मैंने जो वीडियोस में बोला है वो सब करना है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिंक्स डाल दूँगी, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डाल दूँगी एंट्रेंस टेस्ट के, ICAI, ICSI, ICMA, इन सब वेबसाइट्स के लिंक डाल दूँगी। आप विज़िट कीजिए, अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखिए, अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, टेक केयर, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, फालतू में घर से बाहर मत निकलना, एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।